जय हिंद दोस्तों, एक मांग हो गई पूरी और बाकी 4 मांग होंगी कब पूरी। हाँ जी दोस्तों, ये पत्र लिखा है शिव गोपाल मिश्रा जी, सेक्रेटरी हैं आप जॉइंट कंसल्टिंग मशीनरी के। और सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का उन्होंने धन्यवाद दिया कि 8वें वेतन आयोग को लेकर आखिर ये कौन शख्सियत है और कौन सी और उनकी 4 मांगे हैं, जरा हम इनका परिचय कराते हैं। वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है दोस्तों। सबसे पहले उन्होंने आभार प्रकट किया अपने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का, और ये आप समझ सकते हो पीएमओ में है और यही इन्होंने घोषणा की थी। और वो आप तस्वीर आप देख सकते हो, उसके बाद जाकर के उनके साथ मिल रहे हैं, बातचीत कह रहे हैं और क्या संदेश दे रहे हैं, जरा इसको सुनना। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ खासतौर पर प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने समय रहते हुए फिर एक बार सरकारी कर्मचारियों के हित में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, 8वां वेतन आयोग बैठा करके। और इससे हमारे 40 लाख जो सिविलियन एम्प्लॉइज हैं, उनके परिवार और जो मिलिट्री के लोग हैं, पैरामिलिट्री के लोग हैं, उन सबको बहुत खुशी होगी, उनके परिवारों को बहुत खुशी होगी। बहुत प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं। फिर हम बताएंगे और 4 मांगे कौन सी हैं। यदि आप जानना चाहते हो वो 4 मांगे कौन सी है, तो मैं बात करना चाहता हूं 5% एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी की। उन्होंने कहा है कि 2025 में हम लगातार, क्योंकि ये हमारा हक है, मैं जॉइंट कंसल्टिंग मशीनरी का सचिव हूं, सारे यानी लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की हमसे उम्मीद रहती है और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना हमारा काम। इसलिए उन्होंने वित्त मंत्री को आगाह कर दिया कि एक तो आपने दे दिया, अभी आपके सामने है 5% एडिशनल पेंशन, जो कि आपके पास अटकी हुई है, जिसकी संसदीय समिति ने सिफारिश कर दी है। बात है 18 महीने डीए डीआर को लेकर। आखिर उन्होंने फिर क्या कहा? बात उन्होंने कहा है आपके सामने इनकम टैक्स रिबेट के लिए और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपटीशन पोर्शन का। उन्होंने कहा ये वाजिब मांगे हैं कर्मचारियों की, आपको मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले उन्होंने आभार व्यक्त किया माननीय प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का। क्या बोल रहे हैं आप सुनो। आज हमें यह बताते गर्व हो रहा है कि हमने अपने वादे को निभाते हुए आपके हितों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लंबे संघर्ष और अथक प्रयासों के बाद हमने भारत सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन कराने की सफलता प्राप्त की है। यह उपलब्धि आपकी मेहनत, आपके समर्थन और आपकी एकता का प्रमाण है। अब इसमें उपलब्धि वाली बात समझ सकते हो क्यों कह रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि लगातार हमने चिट्ठी लिखी, लगातार दबाव बनाया, लगातार उनसे मीटिंग की। उसके बाद हमने कहा यदि आप घोषणा नहीं करोगे 1 फरवरी 2025 को, तो हम पूरा फरवरी और मार्च एजिटेशन करेंगे, हड़ताल करेंगे, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन उन्होंने इसको समझा और 8वें वेतन आयोग के गठन की न केवल एक नई शुरुआत हुई, बल्कि हमारी उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक बड़ा प्रभावी कदम है। 8वें वेतन आयोग का गठन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद देते हैं और सभी रेल फेडरेशन है केंद्रीय कर्मचारियों और उनका आभार व्यक्त करते हैं। और हम सरकार से आगे अपनी मांगों को लेकर लगातार संपर्क करते रहेंगे। तो दोस्तों फिर आप समझ सकते हो उन्होंने जो कहा है। उन्होंने कहा ये बड़ा सुकून भरा दिन है, यानी जनवरी 2026 में हमें ऐसा परिणाम मिला है, ये बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने कहा है हम जेसीएम के सचिव हैं, हम लगातार सरकार से संपर्क में। और उन्होंने कहा है कि इससे आपको फायदा समझ सकते हो, केंद्रीय कर्मचारी के साथ जो वर्दीधारी हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हों चाहे डिफेंस फोर्सेस हों, उन सबको फायदा होगा। अब इन्होंने और कौन सी मांगे, भले इसके लिए उन्होंने कहा हम जेसीएम की अपनी मीटिंग करेंगे और उसके बाद सरकार के सामने जाएंगे कि आखिर फिटमेंट फैक्टर पे जो बात चल रही है वो कितनी बात बनेगी और जल्दी से जल्दी ये लागू हो, यानी 1 जनवरी 2026 से मिलना शुरू हो जाना चाहिए और 1 साल का समय उसमें पूरी संभावना है। अब मैं बात करूंगा मैं किन और मांगों की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले 8वें वेतन आयोग का जो काम था गठन हो गया और उसका आभार व्यक्त किया। और दूसरा उन्होंने दिया रिलीजिंग ऑफ 18 मंथ एरियर डियरनेस अलाउंस रिलीज विच फ्रोजन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। और लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनवरी 2025। रेस्पेक्टेड मैडम, द स्टाफ साइड ऑफ नेशनल काउंसिलिंग रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन द country submits in the उन्होंने कहा है the significant issues and demand of central government in our kind of consideration and including same on the union budget 2025-26। यानी आप 2025-26 में जो आप बजट पेश करने जा रहे हैं तो आप इन मांगों को ध्यान में रखना होगा।
तो उन्होंने 18 महीने डी एरियर की बात उन्होंने तर्क दिए, जरा हम आपके सामने पेश करते हैं। वी हैव बीन डिमांडिंग द गवर्नमेंट that the accordance with the judgment of Honorable Supreme Court and also considering the fact that the economic condition of the country is in a satisfactory level, the 18-month DADR area due to central government employees and pensioners which was frozen during the COVID-19 pandemic period may please be paid back to the employees and pensioners। उन्होंने कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था कि जब आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाता है तो आप केंद्रीय कर्मचारियों का, पेंशनों का 18 महीने डीएडीआर का जो पैसा है उसको रिलीज करिए, और जो कि आपने कोविड-19 का जो पैंडेमिक पीरियड में 3 इंस्टॉलमेंट आपने रोक रखे थे। तो दोस्तों ये इन्होंने बड़ी मांग की है, आप देख सकते हो इसके ऊपर। दूसरी बात करूंगा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटीज रिकमेंडेशन ऑफ पेंशनर ग्रीवेंसेस। उन्होंने कहा द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी of the personal public grievance law and justice submit the report of pension grievance 10 दिसंबर 2021। उन्होंने कहा 10 दिसंबर 2021 को दिया गया, और उसके बाद उन्होंने कहा द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी इज द रिपोर्ट है रिकमेंडेड द इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशन ऑफ द 7 CPC रिगार्डिंग इंश्योरेंस अमाउंट ऑफ मंथली कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। उन्होंने कहा है द कमेटी रिकमेंडेशन प्रोवाइड एडिशनल पेंशन ऑफ 5% अटेंडिंग 65 years of age, 10% on reaching 75 years of age, 15% on reaching 75, enhancing fixed। उन्होंने कहा इस तरीके से आगे 80 साल हो जाता है तो आपको 20%, 85 पर उन्होंने 30%, और 90 पे आपको 40, और 95 पे 50, 100%। यानी ये जो चल रहा है उससे पहले उन्होंने कहा है जो 20% आपने 80 साल के बाद शुरू किया, उससे पहले आपने कहा है अटेंडिंग द 65 ईयर्स, यानी जैसे ही 65 साल में अटेंड करते हैं उसकी 5 साल पेंशन की बढ़ोतरी हो जानी चाहिए, 70 साल पे होनी चाहिए, और 75 साल पे 5, 10, 15 की बढ़ोतरी यहां से लागू करिए। और उन्होंने लिखा है सीधा उन्होंने कहा वी रिक्वेस्ट दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काइंडली इंप्लीमेंट ऑल द अबव रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, क्योंकि ये पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने ये सिफारिश आपके सामने रख दी है और ये रिकमेंडेशन दे दी है। मामला आपके फाइनेंशियल बजट का अटका है तो आप इसको आप इंप्लीमेंट करिए दोस्तों। तो ये आपकी थी नंबर 2 डिमांड। अब मैं बात कर रहा हूं नंबर 3, रजिस्ट्रेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन आफ्टर 12 ईयर। यह भी मामला उन्होंने उनके सामने रखा कि आपका जिस तरह घोषणा होगी अगला वित्त वर्ष के लिए, आपने आम बजट 1 फरवरी 2025 करना है, तो ये सारी चीजें आपको कंसीडर करनी होंगी। उनका द स्टाफ साइड ऑफ नेशनल काउंसिलिंग हैज बीन डिमांडिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कम्यूटेड पेंशन आफ्टर 12 ईयर इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट 15 ईयर, सिंस द गवर्नमेंट recovers the entire commuted pension with 11 years with interest. Many of state government are restoring the commuted portion of the pension after 12 years. There is no justification for recovering the 50% commuted pension from pensioners for 15 years. Therefore, it is requested that government may kindly restore commuted pension after 12 years from the date of commutation. उन्होंने कहा है कि आप जैसे ही कम्यूटेड हम 50% या 40% लेके आते हो तो उसकी EMI रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 11 साल में पूरी हो जाती है, जो आज आप ब्याज की दरें हैं, लेकिन आप लगातार उसको 15 साल तक वसूल करते हैं। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप उसको 12 साल में तक खत्म कर दीजिए, जैसा कि बहुत सारे स्टेट हैं, गुजरात और आंध्रा, तेलंगाना, हिमाचल इस तरीके से कर रहे हैं। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह मामला आपके सामने विचाराधीन है। तमाम कोर्ट, यानी उन्होंने कहा तमाम तरीके के हाई कोर्ट ने भी इस तरीके के उन्होंने कहा है निर्णय दिए हैं कि आप इसको कम कर सकते हो, लेकिन ये गेंद अब आपके पाले में, और आपसे मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए कारगर कदम उठाए जाए। फिर कहा उन्होंने इनकम टैक्स रिबेट फॉर द सैलरीज एम्प्लॉइज कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन एंड आल्सो उन्होंने कहा सेलेक्टिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन एटसेट्रा शुड नॉट बी इनकम टैक्स एंड सैलरी इनकम अप टू 10 लाख इन ए ईयर. Tax deduction should be there only the income which over the above 10 lakh per year means up to 10 lakh income should be tax free. उन्होंने कहा है कि आजकल खाने पीने रहने और तमाम चीजों की महंगाई को देखते हुए, अपने रहने के तौर तरीके को देखते हुए 10 लाख रुपए तक आप टैक्स में छूट कर दी जो सैलरी पर्सन है, यानी जो वेतन भोगी हैं उनका 10 लाख का आपको टैक्स रिबेट देना होगा, यानी उससे ज्यादा है तो टैक्स वसूल सकते हैं। जैसे कि अभी 3.5 लाख की लिमिट है, उसको 10 लाख तक की लिमिट की वो बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा विद
काइंड रिगार्ड सिंसियरली शिव गोपाल मिश्रा, सेक्रेटरी स्टाफ साइड। इसके साथ उन्होंने कुछ और पॉइंट्स दिए थे। पॉइंट्सों में उन्होंने कहा है कि जेसीएम का जो फंक्शन है यानी जॉइंट कंसल्टिंग मशीनरी है, लगातार हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं लेकिन हमारी मांगों पर तवज्जो भी देना होगा। उन्होंने बोला कि हमारा काम है, सीधा सीधा उन्होंने सीधा लिखा है कि 40 साल हो गए इसको बने हुए और लगातार हम अपना काम करते आ रहे हैं, लेकिन आपको हमारे साथ लगातार मीटिंग और हमारी मांगों पर ध्यान देना और उनको मानना बहुत जरूरी है। इसके लिए उन्होंने कहा है स्ट्रेंथिंग एंड इफेक्टिव फंक्शन ऑफ द जॉइंट कंसल्टिंग मशीनरी स्कीम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, जो आपने ये बनाया इसको और कारगर करिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ फेस्टिवल एडवांस की बात किए। इंप्लीमेंटेशन रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑफ CGHS फैसिलिटीज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के भी उन्होंने मांगे रखी हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ये एक महान हस्ती हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, इनका बहुत आदर होता है, चाहे रक्षा मंत्री जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, बहुत ही रेस्पेक्टिव है। आप ओहदा देख सकते हो और इनका तजुर्बा देख सकते हो। लगातार इन्होंने पहले भी कहा था कि 8वां वेतन आयोग मिलेगा, इससे सरकार डिनाई नहीं कर सकती है, लेकिन कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार ने दिल्ली के चुनाव को देखकर किया होगा। तमाम तरीके की बातें हैं कि दिल्ली के अंदर 4 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं। जो भी हो, फायदा सभी को होगा, चाहे दिल्ली के चुनाव को देखकर किया जाए या किसी को न देख के किया जाए। तो दोस्तों, ये रिकमेंडेशन है, ये मांगे, इसका मतलब ये नहीं है हम और आप ये चीजें देखते हैं, सोशल मीडिया पे जाता है, लगातार चिट्ठी लिखते हैं और एक हवा बनती है, यानी एक चीज चलती है जो कि सरकार देखती रहती है बैठ के कि लोग किस बात की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो वो इसी तरीके से फिर फैसले लेते हैं। जैसा कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के आप समझ सकते हो कि 15 से 20 दिन पहले वित्त राज्य मंत्री बोल रहे हैं विचाराधीन नहीं है और किसी को नहीं पता, और जजमेंट सीधा आपके सामने देख रहे हो कि क्या परिणाम हुआ। हम 1 फरवरी का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने उससे 20 दिन पहले इसकी घोषणा कर दी। और यह भी जरूर है कि 1 जनवरी 2026 से यह प्रभावी होगा, इंप्लीमेंट होगा, यह सत्य है। धन्यवाद दोस्तों।